बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अली एंड वी आर बैक विद अनदर वीडियो ऑफ थाईलैंड सीरीज। एपिसोड नंबर नहीं याद आ रहा लेकिन फुकरे एडिशन। But different. No money, no honey. Good boy goes to heaven. Bad boy goes to Bangkok. Same. जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि हम अभी थे पटाया, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी गो चेक डेट आउट फर्स्ट ताकि आपको अगला सफ़र का मज़ा आए। अब हम लोगों ने वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह खींच के चेकआउट करना शुरू कर दिया, लेकिन हम लोग रात के सोए नहीं हुए थे क्योंकि हमने सुबह 5 बजे तक फुल फ़न किया है, फुल अय्याशी की है, जो आपको बता भी नहीं सकते, कुछ दिखा दी, कुछ नहीं दिखा सकते क्योंकि हमारे बीच दोस्तों का जब हो ना आप हर चीज़ नहीं देख सकते। तो ख़ैर उसके बाद हम लोग एयरपोर्ट की तरफ निकले। एयरपोर्ट पे गए, अब सारे थके हुए बगैर सोए, कोई ऐसे ऐसे कोई रो रहा है, कोई मेरे बैग में ऐसे रख के देख रहा है, मुझे नींद आ रही है। अली भाई आलोक जो मेरा दोस्त है इंडिया से। खैर हम लोग वहाँ पे फुकेट पहुँचे, लेकिन फुकेट पहुँचते तक ही प्लेन से जो नज़ारे आए थे, ओए होए होए यार प्यार हो जाता है। और मेरे दिल के करीब वो जगह इसलिए भी है कि मुझे ऐसा लगा था कि लव एट फर्स्ट साइट मुझे पहली दफ़ा वहाँ पे हुआ है किसी से, बट इसके अभी आपको आगे एपिसोड में पता लगेगा। अब हम लोग लैंड किए, अब हमारा चेक इन टाइम था 2 बजे और हम लोग जल्दी पहुँच गए। तो हमने एक फ़ॉरेस्ट जाना था, तो हमने उसकी टिकट्स वहाँ से एयरपोर्ट से ली ताकि हम लोग एयरपोर्ट से डायरेक्ट चले जाएँ। अब उसके अंदर ये होता है कि हमें जो पड़ी वो पड़ी 20 टू 22,000 की। आपके वहाँ पे डिपेंड करता है कि आप नेगोशिएट कैसे करते हो। आपको इससे महँगी भी मिल सकती है, इससे सस्ती भी मिल सकती है क्योंकि वहाँ पे कोई फ़िक्स रेट नहीं होता। तो हमें इतने की पड़ी। अब हम लोगों ने एयरपोर्ट से ही डायरेक्ट वो फ़ॉरेस्ट जाना था। अब वो फ़ॉरेस्ट का नाम क्या था? खोसा नहीं, एक मिनट मैं नाम चेक कर लूँ। हाँ, सानंग मनोरा फ़ॉरेस्ट पार्क। अब सानंग मनोरा फ़ॉरेस्ट, हाँ, क्योंकि ये बहुत ही अजीब नाम है। तो हम लोग वहाँ से ही डायरेक्ट गए फ़ॉरेस्ट पे। अब बीच में हम लोग जब गए, हम लोग किसी को नहीं जानते थे। वहाँ पे हमें 2 दोस्तें मिली, जापानीज़ थीं, और बीच में आगे जाते-जाते हमें अच्छे दोस्त भी मिल गए जर्मन। अब वहाँ की जो स्पेशलिटी है वो है कि वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट स्पॉट पे ज़िप लाइन होती है। वहाँ पे एलिफेंट राइड आपको मिलती है। तीसरा, वहाँ पे आपकी वाटर राफ्टिंग होती है जो मेरी बकेट लिस्ट में था। और 5वां ये है कि वहाँ पे दुनिया की वन ऑफ द हाईएस्ट पीक पे जाके एटीवी आप चलाते हो। वो भी बहुत मज़े का एक्सपीरियंस होता है। तो ख़ैर हम लोग वहाँ से गए, सफ़र शुरू किया, बहुत खूबसूरत था, चारों तरफ जंगल ही जंगल, लाइक ग्रीनरी ग्रीनरी, आप उसको एन्जॉय करते हो। हमारा सबसे पहला स्टे आया ज़िप लाइन पे। वहाँ पे लोगों ने ज़िप लाइन की, हम सब ने ज़िप लाइन की। ओके एक्सपीरियंस था, बट द व्यू वाज़ अमेज़िंग। बहुत कमाल व्यूज़ थे, बहुत कमाल व्यू थे। वहाँ से फिर हम लोग आगे बढ़े, आगे हम लोग गए एटीवी की जगह पे। अब एटीवी में ऐसा हुआ, अभी इसको एडिटर ज़ूम कर दो थोड़ा और, क्योंकि अब यहाँ से हो रही है स्टोरी मोड शुरू। अब जो हमने पैकेज लिया था उसमें सब कुछ इंक्लूड था, लेकिन जो हमारी दोस्तें बनी थी जापानीज़, उनका नहीं था। तो उन्होंने कहा हम भी साथ चलेंगे। हमने उनको फ़ोर्स किया, आप लोगों ने इधर खड़े होके क्या करना है, साथ चलो। अब एक मेरे साथ बैठ गई, एक मेरे ब्रदर इन लॉ के साथ बैठ गई। उनके साथ उनकी दोस्ती अच्छी हो गई थी। अब मेरे और मेरे दोस्त में ये डिसाइड हुआ कि थोड़ी देर मैं बिठाऊँगा एक को, ताकि वो सबके साथ ज़रा एन्जॉय, अब सबसे ज़्यादा दोस्ती हो गई थी, बारी-बारी करके कर लेंगे। लेकिन मेरे दिमाग में एक आया चालाक प्लान। मैंने कहा ओके मैं कर दूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं बिठाता हूँ। मैंने बिठाया, अब शुरू की। अब वो बहुत खतरनाक ट्रैक है, लाइक एक तरफ खाई है और हम लोग गिरते-गिरते कितने दफ़ा बचे हैं। जो हमारी वीडियो है ना उसके अंदर कभी कैमरा वो ऐसे कर लेते, कभी ऐसे कर, क्योंकि फुल फटी पड़ी होती है कि अगर गिर गए तो गए, खत्म। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. अब ट्रैक कर रहे हैं, मेरे दोस्त मेरे पीछे-पीछे ही, कब ब्रेक मारेगा और उनको उनकी तरफ भेजूँगा दोस्त को, लेकिन नहीं, मैं चिल्लाता गया। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। एंड पे जब पूरा ट्रैक खत्म हो गया, मेरा दोस्त गालियां दे रहा मुझे, अली भाई ने सही नहीं किया, अली भाई ये, अली भाई वो। ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। अच्छी दोस्ती हो गई थी, तो बातें करते करते हमें पता भी नहीं लगा और मेरा दिल भी नहीं किया।
तो खैर पूरा ट्रैक करके हम लोगों ने फ़ोटोज़ ली उसके साथ, सारा अच्छा हुआ। फिर हम लोग दोबारा बैठे गाड़ी में। अच्छा, फिर हम लोग जब गाड़ी में बैठे, आलोक साहब इतने गुस्से में मुझे ऐसे देख रहे जैसे अंडरवर्ल्ड का डॉन नहीं होता ऐसे। अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का, कौन सा बदमाश जो मैंने ना जानता। मैं ऐसे था, इस पे डरना। मैंने इतना शुगर लगाया और सारे रास्ते उसको मैं केला देता रहा हूँ, नहीं बिठाया, वो केला खा के बैठा हुआ है। फुल हम लोग शुगर लगा रहे हैं उसके अंदर। जर्मन दोस्त थे, हम लोग हंस रहे थे, उन्होंने पूछा क्या, उनको भी बता रहे हैं, वो भी उसका केला लगाई जा रहे हैं कि नहीं ये शुगर लगा रहे हैं हम लोग। फिर जाते जाते सफ़र करते हम लोग पहुँचे वाटरफॉल में। अब वहाँ पे जब गाड़ी रुकी, वहाँ से आप ट्रैक करते हो थोड़ा, 15-20 या आधा घंटे का ट्रैक है। आप उसके बाद पहुँचते हो वाटरफॉल में। यार क्या खूबसूरत वाटरफॉल है। वहाँ पे हमने दोस्तों के साथ फुल शुगर लगाया, नहाए वहाँ पे नीचे, अंदर ही नेचर का पूल बना हुआ है, फुल नेचर है, लाइक कुछ आर्टिफिशियल नहीं है। हम लोग पूल में डुबकियाँ लगाई, वाटरफॉल के नीचे खड़े हुए एक दूसरे के साथ गप्पे लगा रहे हैं, एक दूसरे के साथ मस्तियाँ कर रहे हैं, कभी पजामे खींच रहे हैं, कभी कुछ खींच रहे हैं। अब मेरी तरफ फोटोग्राफी स्किल थोड़ी अच्छी थी, तो वहाँ पे रैंडम लोगों की मैंने फ़ोटोज़ खींची, वो कहते हैं हमारी खींचो, बाकी सबकी इतनी फ़ोटोज़ खींची। करते करते हमने वहाँ पे ऑलमोस्ट कितना 1-2 घंटे लगा दिए सिर्फ वाटरफॉल में नहाते हुए। अब आहिस्ता आहिस्ता दोपहर होना शुरू हो गई, हम लोग वापस गाड़ी में आए। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने जाना था एलिफेंट राइड पे। अब हम वहाँ से निकले, गए एलिफेंट राइड पे। अब पहले उन्होंने एलिफेंट शो दिखाया कि एक एलिफेंट है, उसको खाना खिला रहे हैं, वो आगे आ रही है, उसको प्यार कर रहे हैं, वो अपने सूंड से कैप पहना रहे हैं, ये सब चीज़ें प्रॉपर दिखा रहे हैं। वो करके उसके बाद हम लोग गए एलिफेंट राइड की तरफ। अब वो एक स्टेयर बनी हुई है, वहाँ पे आप ऊपर चढ़ते हो, एलिफेंट के ऊपर बैठते हो और आपका वो एक राउंड लगाते हैं। बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है। लाइक आप जैसा सोचते होगे ना एलिफेंट का टेक्सचर, लाइक आपसे सूंड को ही हाथ लगाया होगा ज़्यादातर लोगों ने ज़ू में जाके, उसका टेक्सचर बिल्कुल ही अजीब होता है। लाइक आप ऊपर बैठते हो ना, उसकी खुरदरा सा, नरम सा मिक्स होता है, उसके बाल बड़े अजीब किस्म के होते हैं, बट आप उसको एन्जॉय करते हो, स्लो चल रहा है, बट वर्थ इट है। लेकिन अगर आप उसके नीचे आ गए तो फिर ध्यान से। खैर करते-करते एक राउंड लगाया, उसके हमारे अगली वाली में वही थी, जैपनीज़ बैठी हुई थी, उनसे हम लोग फिर भी शुगर लगाई जा रहे हैं उसपे, लोग का फुल चेज़ा ले रहे हैं हम लोग, मज़ा आ रहा है। कर-करा के हम लोग वापस आए गाड़ी में। अब वहाँ से फ़ोटोज़ वगैरह मिलती हैं, उसके एक्स्ट्रा पैसे आप देते हो। हर जगह पे आपकी फ़ोटोज़ खींचते हैं वो डीएसएलआर से, तो उसके कभी आपसे लेते हैं 500 बात, कभी लेते हैं 1000 बात, कभी 250। वहाँ पे आप नेगोशिएट भी कर सकते हैं उनके साथ, वो आप पे है। करके फिर अब हमने जाना था सबसे डेंजरस जगह पे, जो मेरी बकेट लिस्ट में है, वाटर राफ्टिंग। अब उसमें ना 3 स्टेजेस होती हैं, आपने नॉर्मल वाली करनी है, वहाँ पे इतना खतरा नहीं होता। एक उससे ज़्यादा खतरनाक होती है, फिर एक आती है एक्सट्रीम, वो 9 किलोमीटर आई थिंक से लंबी होती है। अब हमने सबसे लंबी वाली ली और यहाँ पे हम ये वीडियो ख़त्म करेंगे। ये क्या है? वाटर राफ्टिंग के लिए आप वेट करें नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए अगर आपने वीडियो एंजॉय की है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। But different. No money, no honey. Good boy goes to heaven. Bad boy goes to